नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज ठाकुर, पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। कोरोना का खौफ, एसपी ऑफिस से लेकर थानों तक एसओपी लागू। कोरोना काल में विद्युत विभाग ने फील्ड में झोंक दी दिव्यांग महिला। पक्ष और विपक्ष ने विशेष सत्र को बुलाने की उठाई मांग। सिरमौर के सभी स्वास्थ्य खंडों में कोरोना सैंपलिंग बूथ स्थापित। टी बोर्ड की ओर से कांगड़ा चाय उद्योग से जुड़े लोगों को संजीवनी। प्रेम कौशल का कहना, भाजपा का एजेंडा हर मुद्दे पर निम्न स्तर की राजनीति करना। 2 महीने से सुंदरनगर में फंसा है वेस्ट बंगाल का परिवार, लगा रहा घर जाने की गुहार। राकेश प्रजापति का कहना, लोग घबराएं ना, कांगड़ा पहले से सुरक्षित। अब खबरें विस्तार से। कोरोना का खौफ, एसपी ऑफिस से लेकर थानों तक एसओपी लागू। कोरोना वायरस के खौफ के बीच मंडी जिला पुलिस ने सुरक्षा को लेकर एमएचए की गाइडलाइंस पर एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को लागू कर दिया है। मंडी जिला में एसपी ऑफिस से लेकर सभी थानों में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को लागू कर दिया गया है। इसके तहत एसपी ऑफिस, डीएसपी ऑफिस, सभी थानों और पुलिस चौकियों में बैरिकेडिंग करके शिकायतकर्ताओं की सुनवाई के लिए एक निर्धारित स्थान चिन्हित कर लिया गया है। निर्धारित स्थानों पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। जब भी कोई व्यक्ति यहां शिकायत लेकर आएगा तो उसे निर्धारित स्थान पर ही रोक दिया जाएगा। संबंधित अधिकारी उसी स्थान पर आकर उसकी बात सुनेगा। एसपी मंडी गुरुदेव शर्मा ने बताया कि पुलिस कर्मियों को सुरक्षित रखने के तहत इस एमएचए की गाइडलाइन को लागू किया गया है। कोरोना काल में विद्युत विभाग ने फील्ड में झोंक दी दिव्यांग महिला। कोरोना काल में हिमाचल सरकार के सबसे कमाऊ महकमे का अमानवीय चेहरा उजागर हुआ है। मामला मुख्यमंत्री के गृह जिले मंडी के विद्युत उपमंडल गोहर का है। यहां पर विद्युत विभाग ने कोरोना काल में एक दिव्यांग महिला कर्मी को फील्ड में झोंक दिया है। दिव्यांग महिला इस कार्य को करने के लिए पूरे परिवार के साथ फील्ड में उतरी है। महिला की सुरक्षा के लिए उसका दिव्यांग पति तथा बेटी सरकारी काम में हाथ बटा रही है। दोनों हाथों से दिव्यांग महिला कर्मी को 13,000 के करीब उपभोक्ताओं के बिजली के बिल का कैश एकत्रित करने के लिए तैनात किया गया है। कर्मी की बेटी कैश इकट्ठा करती है, जबकि महिला का दिव्यांग पति बिल जमा करने आए उपभोक्ताओं में सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए जूझता पाया जाता है। महिला कर्मचारी कठिनाई के दौर से गुजरने को विवश है। साथ ही विद्युत विभाग के उपभोक्ताओं को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों में विभाग के प्रति आक्रोश पनपता जा रहा है। पक्ष और विपक्ष ने विशेष सत्र को बुलाने की उठाई मांग। कोरोना महामारी के बीच में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों ने विधानसभा अध्यक्ष से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग उठाई है। विपक्ष के नेता सहित सत्ता पक्ष व विपक्ष के 17 सदस्य विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार के पास पहुंचे और 2 से 3 दिन का विशेष सत्र बुलाने की मांग उठाई। इस सत्र में सिर्फ कोरोना से उत्पन्न स्थिति पर ही चर्चा की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा कि दोनों पक्षों के सदस्यों ने उनसे आज कोविड-19 को लेकर 2 या 3 दिन का विशेष सत्र बुलाने की मांग उठाई है, जिस पर विचार विमर्श करने के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। कोरोना महामारी के बीच सदस्यों की हर बात को मानना विधानसभा का कर्तव्य है। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि कोरोना महामारी के बीच में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सार्थक चर्चा करने की जरूरत है। उधर भाजपा के विधायक राकेश पठानिया ने भी कोरोना को लेकर विशेष सत्र बुलाने की मांग उठाई और कहा कि हिमाचल के विधायक अपना पूरा वेतन कोविड फंड में दे रहे हैं। सिरमौर के सभी स्वास्थ्य खंडों में कोरोना सैंपलिंग बूथ स्थापित। सिरमौर जिला के सभी स्वास्थ्य खंडों में अब कोरोना वायरस के सैंपल लिए जा सकेंगे। जिला के सभी स्वास्थ्य खंडों में सैंपलिंग बूथ स्थापित किए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिरमौर डॉक्टर के पराशर ने बताया कि अभी तक सिर्फ मेडिकल कॉलेज नाहन में और पांवटा साहिब में एक मोबाइल वैन के जरिए सैंपल लिए जा रहे थे, मगर अब सभी स्वास्थ्य खंडों में यह सैंपल लिए जा सकेंगे। यह सैंपलिंग बूथ संगड़ाह, शिलाई, राजगढ़, सराहा, पांवटा साहिब में स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के सैंपल के लिए पहले व्यक्ति को नाहन या पांवटा साहिब पहुंचना पड़ता था, मगर अब इन नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में यह सैंपल लिए जा सकेंगे। सिरमौर जिला में लिए जाने वाले सभी सैंपल को जांच के लिए कसौली सीआरआई भेजा जाएगा। सैंपलिंग बूथ स्थापित होने के बाद लोगों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर सैंपलिंग की सुविधा मिली है और अब सैंपलिंग की गति भी बढ़ेगी। टी बोर्ड की ओर से कांगड़ा चाय उद्योग से जुड़े लोगों को संजीवनी। कोरोना महामारी के दौर में टी बोर्ड की ओर से कांगड़ा चाय उद्योग से जुड़े लोगों के लिए 2 करोड़ रुपए की सहायता संजीवनी के तौर पर आई है। 2019-20 के वित्तीय वर्ष में चाय उद्योग से जुड़े 1108 लोगों को 196.14 लाख रुपए की मदद मुहैया करवाई गई है। चाय उत्पादन से जुड़े अनुसूचित जाति के 60 तथा अनुसूचित जनजाति के 360 सहित कुल 440 लोगों को छोटे चाय बागानों व लघु उद्योगों के प्रबंधन व रखरखाव के लिए 125.5 लाख रुपए उपलब्ध करवाए गए हैं। इसके साथ ही क्षेत्र के सैकड़ों चाय उत्पादकों के लिए काम कर रही पालमपुर कोऑपरेटिव टी फैक्ट्री को 33 लाख रुपए की मदद प्रदान की गई है, जिससे यहां पर एक नई मशीन स्थापित की जाने की योजना है। प्रेम कौशल का कहना, भाजपा का एजेंडा हर मुद्दे पर निम्न स्तर की राजनीति करना।
प्रियंका गांधी द्वारा मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए उपलब्ध करवाई गई बसों को लेकर जिस प्रकार की घटिया राजनीति योगी सरकार कर रही है, उसने भाजपा का असली चरित्र और चेहरा देश की जनता के समक्ष बेनकाब कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि बेबस और असहाय मजदूरों की मदद करने के लिए आगे आने वालों को सहयोग करने की बजाय उन पर मुकदमे बनाना, उन्हें गिरफ्तार करना देश के राजनीतिक इतिहास का सबसे निम्नतम स्तर है। योगी सरकार की कार्यप्रणाली से सिद्ध हो गया है कि भाजपा का एजेंडा हर मुद्दे पर निम्न स्तर की राजनीति करना है। प्रेम कौशल ने केंद्र और प्रदेश सरकारों को आगाह किया है कि यदि देश का मजदूर तथा किसान कहीं टूट या हार गया तो देश को बर्बाद होने से कोई अदानी या अंबानी नहीं बचा पाएगा। 2 महीने से सुंदरनगर में फंसा है वेस्ट बंगाल का परिवार, लगा रहा घर जाने की गुहार। 2 महीनों से सुंदरनगर में फंसा वेस्ट बंगाल का परिवार लगा रहा घर जाने की गुहार। विश्व भर में फैली कोरोना महामारी से जहां देश पर संकट है, तो कोरोना के लगातार बढ़ते मामले चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। और जब से देश में लॉकडाउन घोषित किया गया है, तब से लाखों लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर में भी देखने को मिला है। यहाँ पिछले 2 महीने से पश्चिम बंगाल का एक परिवार फंसा हुआ है और घर जाने की आस लगाए बैठा है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता का 4 सदस्यीय परिवार 21 मार्च से सुंदरनगर में फंसा हुआ है और अपनी घर वापसी को लेकर टकटकी लगाकर इंतजार कर रहा है। यह परिवार हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए 45,000 रुपए का टूर पैकेज लेकर आया था, लेकिन टूर पैकेज वालों ने भी इस परिवार को सुंदरनगर में छोड़कर अपना पल्ला झाड़ दिया। परिवार वालों का कहना है कि इस आपदा की घड़ी में यह परिवार सरकार के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि यह परिवार का सौभाग्य है जो उन्हें देश सेवा करने का मौका मिल रहा है। राकेश प्रजापति का कहना, लोग घबराए ना, कांगड़ा पहले से सुरक्षित। जिला कांगड़ा में सुबह 7 से 2 बजे तक की दुकानें खुली रहेंगी, इसमें कोई अतिरिक्त ढील नहीं दी गई है। सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक बहुत से दफ्तर खोले गए हैं। ऐसी स्थिति में हाई सिम्टम्स के साथ अगर कर्मचारी आते हैं तो उन्हें आइसोलेट करना होगा। तुरंत इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी। जिला के भीतर किसी भी तरह के पास की जरूरत नहीं है, जबकि एक जिले से दूसरे जिले को जाने के लिए कर्फ्यू पास की आवश्यकता है। उपायुक्त कांगड़ा राकेश प्रजापति ने धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने जानकारी दी। उनका कहना था कि कोरोना से भयभीत ना हो, जो भी लोग रेड जोन से आ रहे हैं उन्हें अलग संस्थागत क्वारंटाइन में रखा जा रहा है, वह लोगों के बीच में नहीं है। पहले से कांगड़ा जिला काफी ज्यादा सुरक्षित है। बैजनाथ में कोविड केयर सेंटर चल रहा है। डाट और फतेहपुर के केंद्रों को भी सुचारू करने की तैयारी है। तो ये था आज का न्यूज बुलेटिन। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी में मनोज ठाकुर।